Hello, my dear students. I hope all of you are fit and fine and you are focusing on your studies as exams are very near. So, beta, we have started this question paper. Okay, in this question paper, we have done this reading section. Reading section, we solved one passage. Then we did notice writing, third question. Then we did fourth question, invitation and reply to the invitation. Then we did both the parts of fifth question, job application and letter to the editor. And after that we did this article writing. Okay, and today we will do this report writing. Okay beta, a report writing we will do today. Okay, if you have watched the earlier videos beta, very good. Otherwise you will find the link of all the videos in description and go through all of them, revise properly so that you can get good marks, better marks in your final board exam. So before starting this report writing beta, let me ask you one question. रिपोर्ट होती क्या है? जैसे कोई कुछ भी होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि क्लास में कुछ होता है, तो बच्चा मान लो कोई कुछ करता है, शरारत करता है कोई, तो टीचर क्या कहती है कि आई विल रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल। तो उस रिपोर्ट का मतलब क्या होता है? रिपोर्ट का मतलब होता है कि कोई भी इश्यू जो है उसको एज इट इज़ किसी के सामने प्रेजेंट किया जाना। ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड रिपोर्ट राइटिंग। अब आप सोच के देखिए कि जो रिपोर्ट राइटिंग है ये कौन करता है? ओके, रिपोर्ट राइटिंग जो है कौन करता है? लेट अस राइट इट हियर। रिपोर्ट, हमारा जो वर्ड है वो क्या है? रिपोर्ट। वी विल लर्न हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। तो आप ये सोचिए कि जो रिपोर्ट लिखने वाला है उसको हम क्या कहेंगे? रिपोर्ट लिखने वाला जो है उसको हम कहेंगे रिपोर्टर। रिपोर्टर वर्ड सुनते ही आपको कुछ आया याद? रिपोर्टर कौन होता है? रिपोर्टर, वन हु रिपोर्ट्स, जिसको हम जर्नलिस्ट भी कहते हैं। जर्नलिस्ट, हालांकि जर्नलिस्ट इज मेड फ्रॉम द वन हु राइट्स जर्नल्स। ओके, जर्नल्स आर डिफरेंट देन रिपोर्ट। स्टिल जो मीडिया पीपल होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो रिपोर्ट लिखते हैं। ओके, और अदर देन दीज पीपल हु राइट्स अ रिपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल हमारे स्कूल में कोई भी इवेंट हुआ है तो उसकी रिपोर्ट हमें आगे भेजनी होती है। फॉर एग्जाम्पल रिपब्लिक डे वॉज सेलिब्रेटेड इन आर स्कूल, सो यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट एंड सेंड इट फर्दर कि ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे स्कूल में की गई थी। सो दिस इज रिपोर्ट। ओके, एंड द वन हु रिपोर्ट्स इज कॉल्ड रिपोर्टर। Now for exam purpose and yes otherwise also you have to learn how to write a report। तो हम इसको डिटेल में देखेंगे बेटा। सबसे पहले हम देखेंगे, बिकॉज फॉर एग्जाम पर्पस वी हैव टू सी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। ओके, जो रिपोर्ट राइटिंग है हमारी, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हाउ मेनी मार्क्स डज दिस रिपोर्ट कंटेन। दिस रिपोर्ट कंटेन्स 5 मार्क्स। 5 नंबर की जो है वो हमारी रिपोर्ट होती है। अब इन 5 नंबर को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओके, तो 5 नंबर को हम वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जैसे कि हमने लेटर टू द एडिटर को किया था, जॉब एप्लीकेशन में किया था, और जैसे हमने आर्टिकल राइटिंग में किया था। सबसे पहले होगा हमारा फॉर्मेट। फॉर्मेट एज यू नो, हाउ डज अ रिपोर्ट लुक। देन कंटेंट, कंटेंट इज द सब्जेक्ट मैटर, कि क्या सब्जेक्ट मैटर है, व्हाट। एंड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इज हाउ दैट सब्जेक्ट मैटर इज प्रेजेंटेड। ओके, जो फॉर्मेट है हमारा ये 1 मार्क का है, कंटेंट जो है वो 2 मार्क्स का है, और एक्सप्रेशन जो है वो 2 मार्क्स का है। जस्ट फॉर रिवीजन सेक, फॉर्मेट जो है वो अपीयरेंस को दिखाता है कि हाउ डज द रिपोर्ट लुक। देन कंटेंट, कंटेंट जो है वो हमारा दिखाता है सब्जेक्ट मैटर को, कि हमारा सब्जेक्ट मैटर क्या है, व्हाट वी आर राइटिंग इन दिस रिपोर्ट। ओके, एंड देन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन मीन्स हाउ, हाउ टू एक्सप्रेस, जो लिखा है उसको कैसे लिखा गया है, दिस इज आर एक्सप्रेशन।
ओके बेटा, सो दिस इज़ योर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। अगर आपका फॉर्मेट सही है तो यू विल गेट 1 मार्क्स, कंटेंट सही है तो 2 मार्क्स और मिल जाएंगे, एक्सप्रेशन सही है, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर रॉन्ग नहीं है, ग्रामेटिकली एवरीथिंग इज़ करेक्ट, तो आपको एक्सप्रेशन के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपका कंटेंट कहीं पे लैकिंग है तो ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन के मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इवेलुएटर इज गिविंग यू 1.5 पॉइंट इन कंटेंट, देन इवन इन एक्सप्रेशन ही विल डिडक्ट हाफ अ मार्क ऑफ योर्स, एंड इट डिपेंड्स ऑन द मिस्टेक्स एज वेल, मे बी 1 मार्क इज डिडक्टेड। ओके बेटा, नेक्स्ट लेट अस कम टू द फॉर्मेट, कि हमारा फॉर्मेट क्या है। ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मेट? नाउ वी विल डिस्कस फॉर्मेट, हाउ टू राइट अ रिपोर्ट। फॉर्मेट जो है बेटा हमारा बहुत ही सिंपल है। रिपोर्ट हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल। टाइटल में हम लिखेंगे अ रिपोर्ट ऑन, फॉर एग्जांपल वी आर सेंडिंग अ रिपोर्ट ऑफ रिपब्लिक डे, तो हम कैसे लिखेंगे? अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे। ओके, अ रिपोर्ट ऑन रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे वी नो 26 जनवरी it is celebrated. Then we will write byline. So by, who is writing? If the name is given in the statement, use that name, otherwise write by ABC. Okay, after that, report writing beta, one thing you have to keep in mind, that report writing is an official oblique formal writing. रिपोर्ट राइटिंग जो है वो एक फॉर्मल राइटिंग होती है। फॉर्मल राइटिंग मीन्स ऑफिशियली जब आपको किसी को रिपोर्ट सेंड करनी है। ऐसा नहीं है कि एक फ्रेंड जो है वो अपने दूसरे फ्रेंड को मूवी की स्टोरी बता रहा है तो वो रिपोर्ट है। नो, वो नहीं है। ऑफिशियली जब हम किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन जो है आगे रिपोर्टिंग करते हैं, जब हम किसी इवेंट की, तो उसको हम रिपोर्ट राइटिंग कहते हैं। दूसरा, रिपोर्ट राइटिंग जो है बेटा वो फैक्चुअल होती है एंड डेटा बेस्ड होती है। फैक्चुअल एंड डेटा बेस्ड means you have to use facts. Okay, you will use facts. facts में आप क्या क्या लिखेंगे? facts में जैसे what was the event, when it was conducted, where, what was the venue, who were the people who participated, or maybe who was the chief guest, or maybe who all were द विटनेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई फायर एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे तो विटनेस होंगे ना, कि हाउ मेनी विटनेस वर देयर, लाइक हाउ मेनी पीपल गैदर्ड देयर। तो ये जितने भी WH क्वेश्चंस हैं, इन सब का हमने आंसर करना होता है। तो फैक्ट्स हमने बताने हैं। इफ़ देयर इज़ एन इवेंट ऑफ स्कूल फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें हम क्या बताएंगे कि व्हाट वाज द इवेंट, ओके, व्हेन इट वाज कंडक्टेड, वेयर इट वाज कंडक्टेड, who participated in the events, what activities were conducted, who was the chief guest, एंड सो ऑन। सो जितने भी फैक्ट्स हैं बेटा वो सब फैक्ट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। ओके, एक न्यूज़पेपर जैसे होता है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट राइटिंग करते हैं, तो न्यूज़पेपर की कोई भी न्यूज़ आप उठा के देख सकते हैं कि उस न्यूज़ में आपको स्टोरी नहीं मिलेगी। ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट न्यूज़ ओनली। मैं एडिटोरियल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आर्टिकल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं न्यूज़ की बात कर रही हूँ। कोई भी न्यूज़, यहाँ पे मैं आपको एक न्यूज़ का जो है पिक्चर भी डाल दूँगी यहाँ पे, सो दैट आप उसको समझ पाएँ। तो न्यूज़ जो है वो फैक्चुअल होती है, फैक्ट बेस्ड होती है। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स आपने इंक्लूड करने हैं। और डेटा होता है, डेटा मीन्स लाइक हाउ मेनी पीपल अटेंडेड द प्रोग्राम, ओके, हाउ मेनी पीपल वर द विटनेस, हाउ मेनी स्टूडेंट्स कंडक्टेड द stage, or how many students participated in cultural activities, so something like that, how many people were there in the audience। तो ये सब डेटा जो है वो हमने लिखना होता है। ओके बेटा, सो दिस इज़ द बॉडी ऑफ आर रिपोर्ट राइटिंग। इसमें कोई हम कोई एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं। ओके, नो एग्जाम्पल्स वी इंक्लूड, नो एनेक्डोट्स, शॉर्ट स्टोरीज। ओके, इस तरह का हमने कुछ भी इसमें नहीं लिखना होता है। ओके, एंड रिपोर्ट जो है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, रिपोर्ट जो है उसको हम कौन से टेंस में लिखते हैं? दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पास्ट टेंस में, क्योंकि देखिए रिपोर्ट हम कब लिखते हैं? जब इवेंट हो चुका है। जैसे
इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा चुका है, या एक्सीडेंट हो चुका है, या फायर एक्सीडेंट हो चुका है। सो वंस द इवेंट हैज़ हैपन्ड, वंस द इंसिडेंट हैज़ हैपन्ड, आफ्टर दैट वी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट को कभी भी आप प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में नहीं लिखोगे, आप पास्ट टेंस में ही लिखोगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस। जस्ट एक जो हमारा लास्ट का कंक्लूजन वाला पैराग्राफ होता है, उसमें हम कर सकते हैं कि चलो वी लुक फॉरवर्ड टू सच प्रोग्राम्स, सो समथिंग लाइक दैट। अगर इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट कि आपको कैसा क्या कुछ लिखना है अपने कंक्लूडिंग पैराग्राफ में। तो रिपोर्ट जो है बेटा वो हम पास्ट टेंस में ही लिखेंगे, प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि इवेंट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और अब आपने उसकी रिपोर्टिंग करनी है। ओके, एंड व्हाट एल्स इज़ टू बी इंक्लूडेड इन रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग जो है बेटा हम अपनी स्कूल की जैसे मैगज़ीन के लिए कर सकते हैं। ओके, स्कूल मैगज़ीन के लिए कर सकते हैं। जैसे स्कूल मैगज़ीन होती है तो उसमें हम बता सकते हैं कि दिस इवेंट वाज कंडक्टेड इन द स्कूल ड्यूरिंग द ईयर, इस तरीके से। या फिर न्यूज़पेपर के लिए तो होती ही होती है रिपोर्टिंग, है ना। या फिर किसी रिसर्च पर्पस के लिए हो सकती है, रिसर्च पर्पस के लिए कोई रिपोर्टिंग हो सकती है कि जैसे आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं और आपको जो है किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो आगे पास ऑन करनी है, तो रिसर्च पर्पस के लिए हो सकती है। सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ राइटिंग अ रिपोर्ट। और रिपोर्ट को हम फैक्चुअल रखेंगे, कोई एग्जाम्पल्स, कोई एनेक्डोट्स, कोई स्टोरीज हम उसमें नहीं यूज़ करेंगे, और इसको हम पास्ट टेंस में लिखेंगे। ओके बेटा, देन वी विल मेक 3 sections in report writing. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। ओके, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा। सेकंड इज जो भी आपके इवेंट्स हुए होंगे इसके लिए हम 2 पैराग्राफ भी बना सकते हैं, 2 से 3 भी बना सकते हैं। 2 to 3 पैराग्राफ्स, पैराज आई एम राइटिंग, 2 to 3 पैराग्राफ्स भी आप बना सकते हैं। एंड थर्ड वन विल बी concluding, third section will be concluding paragraph. ओके, एज आई टोल्ड यू बेटा कि रिपोर्ट राइटिंग जो है वो हमारी ऑफिशियल फॉर्मल राइटिंग होती है, तो उसमें आप कोई भी, आई एम रिपीटिंग, कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून कुछ भी नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि जो स्पीच और डिबेट हैं उसमें एक लाइव ऑडियंस हमारे पास होती है बेटा, तो वी हैव टू एड्रेस दैट लाइव ऑडियंस। लेकिन जो रिपोर्ट हम लिखते हैं उसमें हमारे सामने कोई लाइव ऑडियंस नहीं है, तो इफ़ देयर इज़ नो लाइव ऑडियंस तो नो ग्रीटिंग, कोई ग्रीटिंग हम नहीं करेंगे। फैक्चुअली वे इसको हम इसको जो है स्टार्ट करेंगे। नो ग्रीटिंग, फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हेलो, हाय, नथिंग, नो ग्रीटिंग, कुछ भी नहीं कहेंगे हम। ओके, जो हमारी वोकैबलरी है, जो हमारा डिक्शन है, वोकैब जो है, वोकैबलरी जो है हमारी वो कैसी होगी, वोकैबलरी वुड बी फॉर्मल वोकैबलरी। ओके, हाय, व्हाट्सअप, ऐसा सब कुछ हमने नहीं लिखना है। आई गोना बी, आई गोना देयर, इस तरह की कोई भी वोकैबलरी हमने यूज़ नहीं करनी है। वाई आर यू बीइंग सो सेंटी, इस तरह के वर्ड्स आपने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने हैं। वोकैबलरी जो है वो हमारी फॉर्मल होगी, जैसे एक न्यूज़पेपर में होती है, मैगज़ीन में होती है। ओके, तो ये सारे वर्ड्स, ये जो आपकी जेन ज़ी लैंग्वेज है, इसको आप यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही फॉर्मल, बहुत ही सिविलाइज्ड वे में, बहुत ही पार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है आप इसमें यूज़ करेंगे। सो बेटा दिस इज़ अबाउट द फॉर्मेट। लेट अस रिवाइज इट। फॉर्मेट जो है वो क्या होगा, फॉर्मेट में हम देखते हैं। फॉर्मेट में कि सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, अ रिपोर्ट ऑन, एंड देन वट एवर इज़ द इवेंट, देन बाई लाइन, बाई ABC मीन्स द वन हु इज़ राइटिंग द रिपोर्ट, जो रिपोर्टर है उसका नाम लिखेंगे बाई लाइन में। उसके बाद राइटिंग जो है ये ऑफिशियल है, फॉर्मल राइटिंग है, फैक्चुअल है, डेटा बेस्ड है। ओके, कहानियाँ नहीं बनानी है, कोई एग्जाम्पल्स इंक्लूड नहीं करनी है, कोई स्टोरी नहीं डालनी है, सिर्फ डेटा हमें डालना है इसमें। ओनली एंड ओनली पास्ट टेंस में लिखेंगे। ओके, cultural activities were conducted, for example 20 people participated in the activities, तो ओनली पास्ट टेंस का हम यूज़ करेंगे, कहीं भी प्रेजेंट या फ्यूचर का नहीं करेंगे। येस, एक्सेप्ट कंक्लूजन, कंक्लूजन में आप कह सकते हैं
like this should be a routine, or we look forward to such programs even in the future, so something like that. देन रिपोर्ट जो है हमारी या तो स्कूल मैगजीन के लिए लिखी जाती है, या फिर न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाती है, या फिर किसी रिसर्च पर्पज़ के लिए भी हो सकती है। कितने पैराग्राफ्स, कितने सेक्शंस हमने बनाने हैं? सेक्शंस है हमारा, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी एक पैराग्राफ हम लिखेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन होगा, और उसमें हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। व्हाट वाज द इवेंट, व्हेन इट वाज कंडक्टेड, वेयर इट वाज कंडक्टेड, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। फिर उसके बाद जो इवेंट है उसको 2 to 3 पैराग्राफ्स में हम उसको समराइज़ करेंगे कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ हुई, इन एक्टिविटीज़ में इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और जो चीफ गेस्ट थे वो ही एन्जॉयड द प्रोग्राम, समथिंग समथिंग लाइक दैट। फिर कंक्लूडिंग पैराग्राफ में बेटा लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे। उसमें आप, हो सकता है जैसे चीफ गेस्ट आई हैं, उन्होंने कुछ स्पेशल बोला है प्रोग्राम के बारे में, तो आप उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। देन यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ दिस थिंग दैट यू हैव नॉट टू विश एनीवन गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, एनीथिंग। देन वोकेबलरी वुड बी फॉर्मल। वोकेबलरी जो है वो हमारी फॉर्मल होगी, हमारी व्हाट्सएप की लैंग्वेज या हमारी कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज या हमारी पीयर ग्रुप की लैंग्वेज जो है वो नहीं होगी। सो आई होप बेटा आपको ये समझ आया होगा कि रिपोर्ट जो है हमने कैसे लिखनी होती है। अब हम क्या करेंगे बेटा, नाउ वी हैव अ स्टेटमेंट, और इस स्टेटमेंट पे हम एक रिपोर्ट लिखने की कोशिश करेंगे। ओके, लेट अस रीड द स्टेटमेंट। ओके, द स्टेटमेंट इज नेशनल करियर सर्विस हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ जॉब फेयर। ओके, नेशनल करियर सर्विस जो है उन्होंने एक जॉब फेयर जो है वो ऑर्गेनाइज किया है फॉर द अनएम्प्लॉयड यूथ। जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो बेरोजगार यूथ है, उसके लिए, टू एराडिकेट, एराडिकेट होता है टू रिमूव, टू eradicate, to uproot, okay, to remove something, to eradicate unemployment in rural areas। ये जो नेशनल करियर सर्विस है, इसने एक जॉब फेयर जो है ऑर्गेनाइज किया है, किसके लिए? रूरल एरियाज़ के लिए। जो गांव होते हैं, जो विलेज एरिया होता है, वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट को एरेडिकेट करने के लिए, रिमूव करने के लिए, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए एक जॉब फेयर को ऑर्गेनाइज किया है। प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द जॉब फेयर। Okay, so you have to write a report on the job fair by giving necessary details about the objectives। तो आपने क्या क्या इंक्लूड करना है अपनी रिपोर्ट में, कि what were the objectives, and how was the interview, and how were the sessions organized by the authorities to select the best candidates। कि बेस्ट कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए जो भी उनका ऑब्जेक्टिव था, जैसे भी इन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया, जैसे भी इन्होंने सेशंस ऑर्गेनाइज किए, उन सब की डिटेल आपको बतानी है। यू आर निमिषा निशांत। देखिए वो जो हम बाई लाइन लिख रहे हैं ना, बाई, तो बाई में आपको जो भी नाम इन दोनों में से पसंद आता है, निमिषा या निशांत, वो आप लिख देंगे, रिपोर्टर ऑफ यंग इंडिया। ओके बेटा, दिस इज आवर स्टेटमेंट एंड नाउ वी विल राइट a report on this statement। Okay beta, so after reading this statement we had to write a report, and this is our report. Job fair organized to boost rural employment। Okay, we can write it as a report on job fair organized to boost rural employment। Then we will write byline, and byline is by this Nimisha, reporter, Young India. Name is given, you can write Nishant as well। Then let us start writing our report। National Career Service organized a job fair। See, this name is given in the statement only, then job fair, it is given in the statement only, at the district employment exchange। Okay, career service, like employment exchange is the best place to provide some career service, that's why it is written here, on 20th January, date you have to write 20th January 2026। Then as it was written that you have to write objectives। Okay, so objective is with the objective of eradicating unemployment in rural areas। Okay beta, these words are taken from the statement only। The fair aimed to provide suitable employment opportunities to unemployed youth and to bridge the gap between job seekers and employers। जो फेयर जो है उसका एम क्या था, कि सूटेबल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए टू अनएम्प्लॉयड यूथ, एंड टू ब्रिज द गैप बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। और जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स मीन्स जिनको जॉब चाहिए है और जो जॉब देने वाले हैं, वो दोनों ही यहाँ पे थे इस करियर सर्विस
जॉब फेयर में, तो दोनों का जो है गैप ब्रिज हो गया, मीन्स दोनों के बीच में जो गैप था वो हमने कंपनसेट कर दिया। देन सेवरल रेप्यूटेड कंपनीज फ्रॉम द बैंकिंग, आईटी, बैंकिंग से थे, आईटी से थे, रिटेल से थे, एग्रीकल्चर से थे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से थे, पार्टिसिपेटेड इन द इवेंट। तो बहुत सारी कंपनीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। द अथॉरिटीज़ कंडक्टेड ओरिएंटेशन सेशंस, तो कौन कौन से प्रोग्राम इसमें हुए? ओरिएंटेशन सेशन हुआ टू गाइड कैंडिडेट्स अबाउट करियर ऑप्शंस, जिन्होंने करियर ऑप्शन के लिए गाइड किया, स्किल रिक्वायरमेंट्स के लिए किया और इंटरव्यू टेक्निक्स के लिए किया। ये सब हमारा लिखा हुआ था ना, इंटरव्यू सेशंस ऑर्गेनाइज्ड। दीज सेशंस हेल्प कैंडिडेट्स अंडरस्टैंड इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस एंड प्रिपेयर कॉन्फिडेंटली। तो इन सेशंस ने जो है कैंडिडेट्स को इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस को समझने में और उसके लिए कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर करने में हेल्प किया। ओके, नेक्स्ट इज अ सिस्टमेटिक इंटरव्यू प्रोसेस वाज फॉलोड इंक्लूडिंग एप्टीट्यूड टेस्ट, ग्रुप डिस्कशंस, एप्टीट्यूड टेस्ट हुए, ग्रुप डिस्कशंस हुए एंड पर्सनल इंटरव्यूज हुए। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स वर शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, स्किल्स एंड कम्युनिकेशन एबिलिटी। और जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स थे उनको किस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया गया? उनकी मेरिट, लाइक उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, उसमें उनकी क्या मेरिट थी, कितनी अच्छी उनकी परसेंटेज थी, उनके पास स्किल्स कौन कौन सी हैं और उनकी कम्युनिकेशन एबिलिटी। तो इन सब के बेसिस पे उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। मैनी कैंडिडेट्स रिसीव्ड ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर्स, और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऑन द स्पॉट जॉब्स जो हैं ऑफर की गई। ओवरऑल द जॉब फेयर प्रूव्ड टू बी अ ग्रेट सक्सेस एंड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एम्पावरिंग रूरल यूथ विद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड करियर गाइडेंस। ओवरऑल जो है जॉब फेयर जो है एक ग्रेट सक्सेस रहा और रूरल यूथ को एम्पावर करने में और साथ साथ उनको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ और करियर गाइडेंस प्रोवाइड करने में जॉब फेयर जो है बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ओके बेटा, वन मोर थिंग वी कैन डू इन दिस, we can write the number of people. Okay, for example, several reputed companies, okay, this is told, the authorities conducted, here we can write these sessions helped, like here we can write almost 200 candidates. Okay, so this will be the data, almost 200 candidates to understand industry expectations and prepare confidently. Okay, और कहाँ पे हम डेटा इसमें इंक्लूड कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल जो ये है हमारा qualified candidates were shortlisted almost, okay, on merit, skills and communication ability. Instead of many candidates we can say almost 100 candidates received on the spot job offers. Okay, so in this way beta, see in this article if you notice there is no story, no explanation of anything, this is good, this is bad, just factual information is given that this happened. Okay, and how people were selected, what all happened. So in this way you have to write it, and the word limit for this, how much is the word limit? Word limit is like for 5 marks beta you have to write 120 to 150 words. This is your word limit, like 1 to 1.5 pages you can write for this. Beta, when I tell you people that you have to write like 1 or 1.5 pages, it doesn't mean that you have to just write anything in those pages. These pages should be substantial. कुछ कंटेंट उनमें होना चाहिए। जब कंटेंट होगा मार्क्स तभी मिलेंगे, अदरवाइज आप चाहे 1 पेज फिल कीजिए, चाहे 2, चाहे 3, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। Only when you fill these pages with content, with relevant content, only then you will get good marks. Okay beta, so I hope you could understand this report writing. This was our statement and this was our write up. इसके बाद अगर कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई टू द मैसेजेस। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं और आपने क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे बेटा उतना ही अच्छे से आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इनको हमने लिखना है। और जहाँ ना समझ आए दोबारा से इसको वीडियो को ओपन करके और फिर से इसको गो थ्रू कर लेना एक बार। So that's all for today's class beta. See you next time. And now as our writing section is complete beta, so we will start
लिटरेचर सेक्शन, ओके। और ग्रामेटिकली एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए है ग्रामेटिकल एक्यूरेसी के लिए, तो आई एम मेकिंग वीडियोज़ ऑन ग्रामर एज वेल, सो यू कैन कीप फॉलोइंग, ओके, and learn how to write and attempt your papers in the best manner and get the best marks, beta. All the best to all of you. Thank you so much.